Hello students, so your fourth chapter is completed. Now today we are going to start your fifth chapter, The 100 Days Won by L. Saur Star. Before you read, how do we judge the people around us? By their money, wealth and possession? Or is there something of more enduring value to look for in person? मीन्स हम हमारे चारों तरफ जो लोग होते हैं हम उनको कैसे जज करते हैं, कैसे एग्जामिन करते हैं? बाय देयर मनी और देयर प्रॉपर्टी, और कोई ऐसा पोजीशन जो हम अपने चारों तरफ उन लोगों की वैल्यू इंड्योर करते हैं, मीन्स हम उनको किस तरह से जज करते हैं. तो दिस स्टोरी इज़ अ sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmate. Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. तो जो ये स्टोरी है ये एक गरीब लड़की है जिसका नाम है वेंडा पेट्रॉन्स्की. उसका एक बहुत ही सेंसिटिव अकाउंट है जिसमें कि उसके क्लासमेट्स उसको बहुत ज़्यादा टीज करते हैं क्योंकि शी इज़ अ यंग पॉलिश गर्ल जो कि एक अमेरिकन टाउन में, एक अमेरिकन स्कूल में अमेरिकन बच्चों के साथ पढ़ती है. तो यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे इस स्टोरी में कि किस तरीके से इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को दूसरे बच्चों से डिफरेंट कर पाते हैं, किस तरीके से अपने आप को अलग रख पाते हैं और वो लोग उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीचे बॉक्स में एक कम्युनिटी के बारे में एक एनसाइक्लोपीडिया दिया हुआ है. तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं जो कि एक यूनाइटेड स्टेट की पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में है. The first Polish immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States. तो यहाँ पर जो राइटर है उसने बताया है कि यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में एक पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी का जो पहले लोग थे वो 1608 में पहुँचे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉलिश इमिग्रेशन है वो 20th सेंचुरी में निकल कर आए हैं जब मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट. जब 1 मिलियन से भी ज़्यादा जो पॉलिश लोग थे वो यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएस में माइग्रेट कर गए थे, चले गए थे. द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम. उस समय जो पॉलिश स्टेट था वो एग्जिस्ट नहीं करता था. एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रेदर देन टू एथनिसिटी. और जो जो पॉलिश स्टेट था वो उस समय पर एग्जिस्ट नहीं करता था और जो ये लोग थे, जो इमिग्रेंट्स थे, जो ये अप्रवासी लोग थे, उनको उनकी कास्ट के बजाय उनके मूल कंट्री से जहाँ से उन्होंने बर्थ लिया है तो वहाँ से उनको पहचाना जाता है. उनकी पहचान जो है वो रशियन पोल, जर्मन पोल, ऑस्ट्रियन पोल, इस तरह से उनको पहचान मिली हुई थी. One of the most notable Polish American communities is in Chicago and its suburb. So Chicago is something called the second largest Polish city in the world. तो पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ का एक इस जाति का एक बहुत बड़ा समुदाय शिकागो में पाया जाता है. शिकागो जो है अमेरिका का एक स्टेट है और बाकी जो इसके आसपास के गांव हैं शिकागो के, वहाँ पर ये लोग ज़्यादा मिलते हैं. कभी कभी शिकागो को सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है. जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो कनाडा में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं. बहुत सारे पंजाबी जो हैं वो कनाडा में रहते हैं, तो कनाडा को छोटा पंजाब के नाम से भी जाना जाता है.
नेक्स्ट डे टू वर्सोवा द कैपिटल ऑफ पोलैंड, और इसके बाद वर्सोवा है जो कि पोलैंड की कैपिटल है। पोलिश अमेरिकन वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज। जो पोलिश अमेरिकन हैं, पोलिश अमेरिकन कौन लोग हुए? जो अमेरिकन हैं लेकिन कहाँ पर, सॉरी, जो पॉलिश हैं लेकिन रहते कहाँ पर हैं? अमेरिका में रहते हैं। वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है उनके साथ भेदभाव किया जाना, तो उनके साथ भेदभाव किया जाता। और कई बार वो क्योंकि आयरिश थे, इटालियंस थे और ज्यूज़ थे, ज्यूज़ मतलब होता है यहूदी, तो उनका यूनाइटेड स्टेट्स में उनके साथ भेदभाव किया जाता। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2006 667,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English, or 0.25% of the US population। तो US की जो 2000 की अगर सेंसेक्स के बारे में बात की जाए, गणना के बारे में बात की जाए, तो 5 साल या उससे भी ज़्यादा आयु के एज ग्रुप के जो इतने लोग हैं, इतने अमेरिकन्स जो हैं, उनके घरों में पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि टोटल 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर दैन इंग्लिश। इंग्लिश के अलावा जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनका 1.4% है, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और लगभग यूएस की पॉपुलेशन का 0.25% हिस्सा है। तो इस तरह से जो अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी पॉलिश लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अब हम वेंडा पेट्रोन्स्की, जो कि एक पॉलिश गर्ल है, उसकी स्टोरी पढ़ेंगे। टुडे मंडे वेंडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट, बट नो बडी, नॉट इवन पेगी एंड मेडी, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। तो जिस दिन के बारे में ये बताया गया है, दैट डे वॉज मंडे, और उस दिन वेंडा पेट्रोन्स्की स्कूल में अपनी सीट पर नहीं थी, लेकिन किसी ने भी, इवन जो पैगी और मैडी थी, वो गर्ल्स जो कि हमेशा उसके साथ मजाक करती रहती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, उन्होंने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। Usually Vanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13। तो यूजुअली मोस्टली वेंडा कहाँ पर बैठती थी? जो उसकी सीट थी वो लास्ट सीट थी इन द लास्ट रो की लास्ट सीट इन द रूम नंबर 13। रूम नंबर 13 की लास्ट बेंच की लास्ट सीट पर वो बैठती थी। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor। तो जहाँ पर वो बैठती थी वो रूम का कॉर्नर होता था जहाँ पर क्लास के रफ बॉयज़ मतलब Who did not make good marks set, वो बॉयज़ जो कि पढ़ने में अच्छे नहीं थे, अच्छे मार्क्स जिनके नहीं आते थे, वो वहाँ पर बैठते थे। और जो रूम का कॉर्नर था वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैरों के स्कफल करने की, मीन्स पैरों के बार बार आगे पीछे करने की आवाज़ आती थी। मोस्ट वर्ड्स ऑफ लाफ्टर, सबसे ज़्यादा हंसी की आवाज़ आती थी। जब भी कुछ क्लास में फ़नी बोला जाता था तो सबसे ज़्यादा हंसने की आवाज़ वहीं से आती थी। एंड सबसे ज़्यादा गंदा और मडी फ्लोर वहाँ पर होता था, तो वो इस ऐसी जगह पर बैठती थी। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, वो वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वो बहुत ज़्यादा अनकल्चर्ड थी या फिर वो बहुत शोर मचाती थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, बल्कि इसके उल्टा वो बहुत शांत
थी और बहुत ही मुश्किल से कुछ बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और मुश्किल से ही कभी किसी ने उसको बहुत ज़ोर से हंसते हुए सुना होगा। Sometimes she rested her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. और कभी कभी वो अपने मुंह को ट्विस्ट करके, दिस वर्ड इज ट्विस्ट, ट्विस्ट करके मोड़ के एक अजीब सी स्माइल देती थी, और वो कभी भी खुलकर नहीं हंसती थी। दैट वॉज ऑल, वो केवल मुस्कुराती थी। Nobody knew exactly why Vanda sat in the seat, unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. But no one really thought much about Vanda Petronsky once she sat in the corner of the room. तो कोई भी क्लास में ये एग्जैक्टली नहीं जानता था कि वेंडा उसी सीट पर क्यों बैठती थी, बस इसलिए बिकॉज वो बॉगिन्स हाइट से आती थी। बॉगिन्स हाइट जो है जैसे कोई एक झुग्गी झोपड़ियों वाली एक जगह होती है जो बहुत ही वेल कल्चर्ड नहीं होती और रिच फैमिलीज़ जहाँ पर नहीं रहती, तो वो बॉगिन्स हाइट एक ऐसी जगह थी। और जो उसके फीट थे यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और केक का मतलब है कि एक परत उसके पैरों पर मिट्टी की चढ़ी हुई होती थी, यानी कि उसके पैर बहुत गंदे होते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रॉन्स्की। लेकिन एक बार जब वो उस रूम के कॉर्नर में आकर बैठ जाती, फिर उसके बैठने के बाद कोई भी उसके बारे में इससे ज़्यादा नहीं सोचता था। द टाइम when they thought about Vanda was outside of school hours, at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. The time when they thought about Vanda was outside of school hours. जब वो वेंडा के बारे में सोचते थे तो वो या तो स्कूल आवर्स, आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स मीन स्कूल से बाहर आकर सोचते थे, या नून टाइम जब होता था व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, और इन द मॉर्निंग या वो स्कूल जा रहे होते थे या स्कूल से वापस बाहर आ रहे होते थे, बिफोर द स्कूल बिगिन, स्कूल के स्टार्ट होने से पहले। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, जब 2 या 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप और इवन मोर या फिर और ज़्यादा वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, वो स्कूल यार्ड में अपने रास्ते में हंसते हुए या बातें करते हुए आ रहे होते थे, तब वो वेंडा पेट्रॉन्स्की के बारे में सोचते थे। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विद हर, या फिर कभी कभी वेंडा का मजाक उड़ाने के लिए वो उसका वेट करते थे। द नेक्स्ट डे Tuesday, Vanda was not in school either, and nobody noticed her absence again. On Monday, Vanda Petronsky was absent. Next day was Tuesday, and Vanda was also absent on Tuesday, and nobody noticed her absence again. फिर से उसकी absence के बारे में किसी ने notice नहीं किया। Okay, students, I hope it's clear to you. Thank you so much.